जब तक आपकी नजर बाहर रहेगी तब तक हर चीज आपको अलग अलग, जुदा जुदा, टूटी टूटी नजर आएगी। क्योंकि बाहर आप देखने के लिए अकल का इस्तेमाल करते हैं और अकल हर चीज को तोड़कर ही देखती है। अकल की फितरत ही ये है कि वो चीजों को टुकड़े टुकड़े में देखे, और दिल का ये काम है कि वो इकट्ठा देखे, एक साथ देखे, अखंड देखे, यूनाइट देखे। और टुकड़े टुकड़े में देखना, बिखरे बिखरे देखना, ये अकल का काम है। और जब आपको आदत है बाहर देखने की और वो भी अकल से देखने की, तो हर चीज अलग नजर आएगी कि भाई ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जमीन अलग है, आसमान अलग है, चांद अलग है, सूरज अलग है, सितारे अलग है, पेड़ अलग है, पौधे अलग है, कंकड़ अलग है, पत्थर अलग है, दरिया अलग है, नदी अलग है, नहर अलग है। आपको सब अलग अलग नजर आएगा। और नजर आने की वजह आपकी अकल है। नजर आने की यानी गोया अकल और दिल को भी समझ के चलिए। अकल बोले तो समंदर की ऊपर की लहर है, जो समंदर के ऊपर लहरें चल रही है वो अकल है। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग लहरें नजर आ रही है, ये अकल है। लेकिन अंदर से देखोगे तो पूरा समंदर एक है। अंदर से हर लहर एक ही है। जैसे ही अंदर जाओगे तो कोई नहीं, अलग से लहर नहीं है, हर लहर एक ही है। अंदर से देखोगे देखिए, और बाहर से हर लहर अलग हो गई है। बाहर से तो वो जो बाहर की लहर है गोया अकल है, और जो वो अंदर जो समंदर की गहराई है वो दिल है। तो दिल और अकल में ताल्लुक भी यही है। अकल को अकल कहते ही इसलिए है कि वो तोड़ करके देखती है, अलग करके देखती है। वो तोड़ करके देखती है, अलग करके देखती है, वो अकल। तो इसलिए जो है बाहर जब भी देखोगे तो आपको चीजें टूटी टूटी नजर आएगी। और आपको बाहर नहीं, आपको अंदर की ओर से देखना है। बाहर की ओर से आपको सब अलग दिख रहा है, और जब तक अलग दिखेगा तब तक वो, जब तक चीजें अलग अलग नजर आती है, टुकड़े टुकड़े नजर आती है, बटी बटी नजर आती है, तो आपको उस चीज की मालूमात होती है। उस चीज की, चीजें टुकड़े टुकड़े में हो तो उसकी मालूमात होती है। जैसे साइंसदान लोगों को देख लो कि उन लोगों ने चीजों को ऐसी बांट बांट कर ऐसा देखते देखते मॉलिक्यूल से अभी एटम पे आ गए। अब एटम को भी टुकड़ा करके उन लोगों ने देखती है कि इसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है और पॉजिट्रॉन है। उसके अंदर भी तीन चीज है, इसको भी टुकड़ा करके देख रहे। तो अकल टुकड़ा कर करके देखती है। डॉक्टरों को देख लीजिए, पहले खाली डॉक्टर होता था, अब हर चीज का स्पेशल डॉक्टर है। आंख का अलग डॉक्टर है, कान का अलग डॉक्टर है, दांत का अलग डॉक्टर है, हड्डी का अलग डॉक्टर है, स्किन का अलग डॉक्टर है, ब्लड का अलग डॉक्टर है, बेहोशी का जो है अलग डॉक्टर है। तो ये अलग अलग कैसे क्या हो गया? तो ये क्या हो गया, ये टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग करके जो है उस देखा गया। तो ये मालूमात हासिल होती, क्या होती? तो अलग अलग देखे तो नॉलेज मिलती है, मालूमात मिलती है। और जब आप अखंड देखोगे, यूनाइट देखोगे, एक साथ देखोगे, मुकम्मल देखोगे, तो राज खुलता है। तो नॉलेज, जानकारी, मालूमात, मालूमात अलग चीज है, इल्म अलग चीज है। जो टुकड़े टुकड़े में आपको पता चले वो मालूमात, और जो आपको अखंड तौर पे, यूनाइट तौर पे जो आपको मिल जाए, जो मुकम्मल तौर पर आपको महसूल हो जाए, वो राज होता है। कि जो मिल भी गया फिर भी जो है उसमें तिश्नगी रहेगी। तो राज को पाने के लिए आपको जिस नजर की जरूरत है वो दिल के नजर की जरूरत है, दिल की जो है जरूरत है, यानी अंदर की तरफ की जरूरत है। बाहर की तरफ अकल काम करती है और अंदर की तरफ आपका दिल काम करता है। तो अंदर की तरफ की जो है आपको काम करना, आपको शुरू करना पड़ेगा। अंदर की तरफ जैसे ही पलटोगे सारी चीजें एक नजर आने लगेगी। अब आप बाहर से क्यों समझने जा रहे हो, आप अपने आप से समझो। आप देखो, आप बाहर से तो जिधर हाथ रखूंगा आप बोलोगे ये क्या है, तो बोलेंगे पेशानी। ये क्या है तो बोलेंगे कान। ये क्या है तो बोलोगे आंख। ये क्या है बोलोगे तो भवें। ये क्या बोलोगे तो नाक। ये क्या बोलोगे हाथ। अब इनमें से हाथ पे चोट लगी, हाथ पे, तो आपको अगर आप बाहर से पूछूंगा कि भाई कहाँ चोट लगी है, तो आप बोलोगे हाथ पे चोट लगी है।
लेकिन अंदर की तरफ से पूछो तो आपके पूरे वजूद को तकलीफ हुई है। अंदर से पूछोगे तो वही कह रहा हूं कि बाहर दिखने में अलग है। बाहर से जब देखोगे तो चीजें खुद अपने आप के जिस्म के पार्ट्स ऑफ बॉडी भी आपको अलग नजर आएंगे। बाहर की तरफ से देखोगे तो हर चीज अलग है। हाथ अलग है, पैर अलग है, कान अलग है। हाथ को मार लगा तो बाहर से यही बोलोगे कि हाथ को मार लगा। आप नहीं बोलोगे कि जो है पूरे आप को मार लगा, आप नहीं बोलोगे कभी। आप बोलोगे हाथ को मार लगा। कान में कुछ हुआ तो बोलोगे कान को हुआ, ये नहीं बोलोगे मेरे पूरे वजूद इससे अफेक्ट हो गया, नहीं बोलते। बाहर से नजरिया जो देखता है वो ये नजरिया रहता है, और जो अंदर का नजरिया है, जो भीतर से देखता है, जो अंदर की जो आंख है, फिर वो क्या देखती है? वो एक देखती है, वो जुदा नहीं देखती है, वो मिला हुआ देखती है, वो टुकड़े टुकड़े में नहीं देखती है, वो अखंड देखती है, यूनाइट देखती है। समझ में आ रही बात? वो मुकम्मल देखती है। तो और आपको राज पाना है तो राज जब आप मुकम्मल देखने वाली आंख खोलोगे, जब आप अपने अंदर की आंख खोलोगे तो आपको राज समझ में आने लगेगा। और भारी भार से समझोगे तो हमेशा उलझे हुए रहोगे, क्योंकि बाहर टुकड़े टुकड़े में, और टुकड़े टुकड़ों में राज नहीं खुलते। राजो नियाज खुलते हैं जो अखंड यूनाइट होता है उसमें खुलते हैं। जो आप चीजों को एक साथ एक करके देखते हो तो खुलते हैं राज। टुकड़े टुकड़े के अंदर राज नहीं खुलते हैं, मालूमात नॉलेज बढ़ती है खाली। तो मौला हमको जो है राजो नियाज जानने के लिए हमें भीतर से देखने की जो है तौफीक अता फरमाए, अंदर से देखने की, बातिन से देखने की, बातिन के साथ देखने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ जाहिर से जो है सिर्फ जाहिर से देखने से जो है थोड़ा सा मौला उससे बुलंद वाली आंख अता फरमाए।